हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर सितंबर 2023। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर कैप्रिकॉर्न के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद कैप्रिकॉर्न फॉर सितंबर 2023। This is for Capricorn for September 2023. What is going on with Capricorn for September 2023? This is for Capricorn. What is going on with Capricorns for September 2023? This is for Capricorns. This is for Capricorns. This is for Capricorns. Okay, Capricorn. So I do believe कि आपको ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज में स्टक हो। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, आप किसी चीज में फंसे हुए हो, कोई एंडलेस लूप है जो कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है एंड थिंग्स आर नॉट रियली लाइक वर्किंग इन योर फेवर। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं एंड आई डू बिलीव कि आपको किसी की बुरी नजर भी लगी है। आई कैन डेफिनेटली सी दैट कि आपको किसी की बुरी नजर लगी है। सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू अ रेमेडी दैट मेक श्योर कि जब भी आप बाथ लेने जाओ जस्ट पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन द बाथ वाटर। ओके, आप अपने बकेट में थोड़ा सा सॉल्ट डालो एंड टेक बाथ फ्रॉम दैट वाटर सो दैट ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर, जो ये नजर आपको लगी है, ये थोड़ी कम हो जाए। बट आई डेफिनेटली सी दैट सम पीपल आर जेलस ऑफ यू। कि यहाँ पे मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे जेलसी कर रहे हैं, लोग आपके अगेंस्ट चीजें प्लॉट कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, आपको हार्म करना चाहते हैं एंड आई डू सेंस दैट एनर्जी। यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी दिख भी रही है। ओके, एंड सी क्या होता है, ये अंधविश्वास नहीं होता है, इट्स मोर लाइक कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब कोई हमारी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजता है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमें अफेक्ट करती है। ओके, उस पर्सन को भी इस चीज का नुकसान होता है बट हमें भी उस टाइम पे उस चीज का अफेक्ट आता है। सो इट इज बेटर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सच एनर्जी। ओके, इट इज बेटर टू टू बी सेफ। ओके, सो आपको अपने आप को ऐसी एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है। जैसा मैंने कहा कि यू फील लाइक योर स्टक। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे फंस गए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, चीजें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही है। समटाइम्स ऐसा होता है दैट एवरी सेक्टर, ओके, एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ इज थिंग्स आर हैपनिंग अगेंस्ट यू। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके अगेंस्ट हो रही है। ओके, चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही है। अगर आप कुछ ट्राई करने का भी कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है दैट एवरीथिंग इज वर्किंग इन अ बैड वे। ओके, चीजें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, आई डेफिनेटली सी दैट, आई डेफिनेटली सेंस दैट। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा टाइम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा होता है। ओके, सो आई डू सी दैट, बट यू विल ब्रेक थ्रू दिस थिंग। ओके, आप इस चीज से फ्री हो जाओगे। आप इन सब चीजों से ब्रेक थ्रू कर सकते हो, आप इन सब चीजों से निकल सकते हो। आपको बस एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना है। ओके, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना है और बहुत प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने हैं। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड पे करना है, बिकॉज इट कुड बी दैट समवन इज ऑल्सो ट्राइंग टू इमोशनली मैनिपुलेट यू। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको इमोशनली हार्म करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अच्छा बन के आपकी इमोशंस के थ्रू आपको परेशान करने की या तंग करने की कोशिश कर रहा है। सो यू हैव टू कीप योर इमोशंस असाइड। इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, यू हैव टू टेक दिस स्टैंड। ओके, आपको स्टैंड लेना है। इफ देयर आर पीपल इन योर लाइफ हु लाइक कि उन लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर वो लोग इतने अच्छे नहीं है, या फिर उनके इंटेंशंस इतने अच्छे नहीं है, देन यू हैव टू कट सच पीपल। ओके, आपको ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हटाना है। ओके, आपको ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देनी है। आई डेफिनेटली बिलीव देयर इज अ कनेक्शन जिसको आपने बार बार ही मौका दिया। ओके, एक ऐसा कनेक्शन है, इट कुड बी विद अ फ्रेंड, इट कुड बी विद अ लवर, इट कुड बी विद अ फैमिली पर्सन, जिसको आपने बार बार ही मौका दिया है, जिसके साथ आपने बार बार ही चीजें मेंट करने की कोशिश की है, आपने उनको बार बार ही ट्रस्ट करने की कोशिश की है, बट दिस पर्सन हैज ऑलवेज बैकस्टैब्ड यू। ओके, इस पर्सन ने हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा आपको बैकस्टैब किया है। सो जस्ट मेक श्योर दैट दिस टाइम यू टेक अ वेरी प्रैक्टिकल डिसीजन। ओके, आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लो। यू कुड बी डीलिंग विद अ लिब्रा, बिकॉज लिब्रा की रीडिंग भी काफी सिमिलर थी। ओके, और मे बी आपके चार्ट में लिब्रा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट आई डेफिनेटली बिलीव दैट यू हैव टू थिंक वेरी प्रैक्टिकली। ओके, आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड पे करके प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने हैं।
मुझे कंफ्यूजन दिख रही है। आई डेफिनेटली सी दैट आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपको किसको ट्रस्ट करना चाहिए, किसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ओके, यू शुड ट्रस्ट योर गट फीलिंग, यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यू नो बेटर। ओके, आपको बेटर पता है, आप बेटर जानते हो, एंड आप चीज़ों को बेटर वे में हैंडल कर सकते हो। ओके, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को जैसे चाहो वैसे हैंडल कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई डेफिनेटली बिलीव के यू कैन हैंडल इट, आप इस चीज को हैंडल कर सकते हो। एंड आई डू सी के कोई साइकिल है जो एंड हो रही है। ओके, कोई साइकिल है जो क्लोज हो रही है, कोई ऐसी ट्रोमैटिक साइकिल है। ओके, एंड समटाइम्स क्या होता है कि जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं या फिर जब हम कोशिश करते हैं ना, तभी वो साइकिल एंड होती है। ओके, एंड एंडिंग्स आर नॉट ऑलवेज गुड, एंडिंग्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, एंडिंग्स आर नॉट ऑलवेज लाइक इन आवर फेवर। ओके, समटाइम्स कुछ चीजें एंड होती है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, कई बार कुछ चीजें एंड होती है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उस चीज के साथ डील करना, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू विल रिमेन स्टक टू समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू, अगर आप एक ऐसी चीज पे होल्ड ऑन करके रखोगे जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपके भले के लिए नहीं है, देन आप अपने आप को ही हर्ट करते रहोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू लेट दिस थिंग गो, कि आपको इस चीज को लेट गो करना है, आपको इस बैड एनर्जी को लेट गो करना है, एंड यू हैव टू वेलकम गुड एनर्जी इन योर लाइफ। ओके, आपको एक अच्छी एनर्जी को अपनी लाइफ में वेलकम करना है, एंड यू डोंट हैव टू रिमेन स्टक इन अ सिचुएशन। सी दिस कार्ड सेज कि आप एक ऐसी सिचुएशन में खुद स्टक हो, okay, जहां से आप निकल सकते हो, आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो, आप इस पेन से निकल सकते हो, आप इस टेंशन से निकल सकते हो, बट येट यू आर स्टक। ओके, यू आर स्टक, यू आर सफरिंग कहीं ना कहीं, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि शायद अगर आप थोड़ा बहुत और सफर कर लोगे तो द अदर पर्सन विल चेंज और द अदर पर्सन विल एक्सेप्ट यू, बट ऐसा नहीं होता है। इफ समवन लव्स यू, इफ समवन केयर्स अबाउट यू, इफ समवन हैज गुड इंटेंशंस फॉर यू, वो हमेशा अच्छे इंटेंशंस रहते हैं, वो टाइम के साथ कभी बदलते नहीं है। ओके, वो आपको मिक्स सिग्नल्स नहीं देते हैं, वो आपको डाइसी सिग्नल्स नहीं देते हैं, वो आपको डाइसी फीलिंग्स शो नहीं करते हैं, वो बहुत क्लैरिटी देते हैं आपको। ओके, सो you don't have to remain stuck. Okay, you just have to break free. And I do see, if you can see this card, this woman is standing there and she can easily remove the rope and the blindfolds and she can go back to the castle जो इनके पीछे बना हुआ है, but yet she is standing there. Okay, कहीं ना कहीं वो यहाँ खड़ी हैं and सफर कर रही हैं and परेशान हो रही हैं, because she thinks कि अगर वो सफर करेंगी तो शायद चीजें बेटर हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता। Okay, if a person is good for you, if a person is right for you, be it anyone, as I said, it could be a lover, it could be a friend, कोई family person, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए हो, ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, बट सफरिंग इज नेवर जस्टिफाइड। ओके, इफ समवन इज मेकिंग यू सफर, देन वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। इट कुड बी अ कार्मिक कनेक्शन, इट कुड बी कार्मिक रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। ओके, इट कुड बी अ कार्मिक पर्सन जो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, जो आपको इनर स्ट्रेंथ सिखाना चाहते हैं, जो आपको समझदारी सिखाना चाहते हैं, जो आपको सिखाना चाहते हैं दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट गो। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ द बैड, बुरी चीजों को लेट गो करना अच्छा है, जरूरी है। ओके, सो यू हैव टू ब्रेक फ्री। ओके, आपको इस चीज से ब्रेक फ्री करना है, आपको इस चीज से निकलना है, अदरवाइज आप स्टक रहोगे, आप परेशान रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, आप अच्छी चीजों को लाइफ में वेलकम नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपने पास्ट पे होल्ड ऑन किया हुआ है कुछ लोगों ने, एंड दे आर मे बी नॉट द पास्ट पर्सन बट जस्ट द पास्ट थिंग, कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में ऐसी सिचुएशन थी, अगर ऐसा हो जाता, अगर वैसा हो जाता, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो यू हैव टू लेट दिस थिंग गो, कि आपको अपने मन में एक नई शुरुआत करनी है, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। ओके, कुछ लोग इस महीने ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, आप लोग कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, शायद सोलो ट्रैवल कर सकते हो, सेल्फ कामनेस के लिए, अच्छा फील करने के लिए आप शायद कोई ट्रिप ले सकते हो। यू कुड गो आउट विद योर लव्ड वंस ऑल्सो, बट मुझे ट्रैवलिंग के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। द मंथ इज गोइंग टू बी चेंजिंग। ओके, महीना ना काफी ज्यादा लाइक लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए, नॉट जस्ट चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू टीच यू अ लॉट एंड यू विल लर्न कि आप कितने स्ट्रांग हो। आप ये समझोगे, ये सीखोगे कि आप कितने स्ट्रांग हो। कई बारी लेट गो करने में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है रादर देन होल्ड ऑन करने में। ओके, सी आई नेवर से कि आप गिव अप कर दो किसी चीज पे विदाउट ट्राइंग, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने ट्राई किया, येट थिंग्स आर नॉट रियली वर्किंग इन योर फेवर, येट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग हाउ यू वांटेड them too. Okay, so you have to let it go. फिर आपको इस चीज को लेट गो करना पड़ेगा। तो कई बारी किसी चीज को भेजने में, किसी चीज को छोड़ने में ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, एंड यू नीड दैट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस मंथ। सो देयर इज अ बिट ऑफ अ हेवी एनर्जी, आई कैन सी दैट, बट
बाय द एंड ऑफ द मंथ ना यू विल फील सो मच काम, यू विल फील सो मच लाइक कि आपको ऐसा फील होगा कि आपने बहुत सही किया ये चीज करके। ओके, आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा इस चीज को लेकर। साइंस दैट आई सी हियर, I see air energy, so Gemini, Libra, Aquarius. There is Capricorn. There is some water energy, Cancer, Scorpio, Pisces. So ये साइन आपका हो सकता है, आपके चार्ट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिर आपके आसपास के एनर्जीज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। Okay, Capricorn, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I'll see you next time. Bye.